आपको अगर सेल्फ इम्प्रूव करना है तो आपको करनी क्या क्या चीज़ें, ये आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। फिर भी मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ जो मोस्ट पीपल इनसिक्योर होते हैं, या उन्हें मैं कर दूंगा इनसिक्योर, बिकॉज आई एम कॉन्करेंट सेल्स। इनसिक्योर होना कोई बुरी बात नहीं है, उसी की वजह से आप खुद को डेवलप करते हो, इम्प्रूव करते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हो। सेल्फ इम्प्रूव मत करो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो, ठीक है। हमें खुद को इम्प्रूव करना है ताकि आगे जाके उस चीज़ का यूज़ हो, और साथ साथ हमें इम्प्रूव ही नहीं करना है, हमारा जो पर्पस है उसे भी ढूंढना है और उस पर भी इम्प्रूव करना है। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, वो देख लेना। तो आप लोगों में गलत क्या होता है, पहले तो थिन नेक होती है, उसके लिए आप सिंपल नेक कर्व्स कर सकते हो या एक्सटेंशन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो। एक एक्सरसाइज करना जिससे हो गया कि नेक के मसल डेवलप होंगे और आपकी थिक नेक हो जाएगी। मैं अभी कर रहा हूँ इस वक्त, मतलब थोड़े टाइम पहले की थी मैंने, अभी 1-2 घंटे पहले। नेक कर्ल्स, अगर आपकी ये जो मैक्सिल है, अगर आप एक टीन एज में हो तो आपकी ये जो मैक्सिला जो बोन है, जो माउथ की मेन बोन है जो बीच में है, जो बाकी माउथ को डेवलप करती है, और जो हमारी जो म्यूइंग है वो भी इसको हेल्प करती है डेवलप करने में। अगर ये डेवलप हो रही है तो बाकी फेशियल बोन्स भी डेवलप होने लग जाएंगे। आपको करना क्या कि म्यूइंग करनी है, थंब पुलिंग करनी है, उसकी मैंने गाइड बनाई है, वो देख लेना। थंब पुलिंग और एक जाइगो पुलिंग नाम की एक चीज़ होती है चिन टकिंग के साथ, वो करोगे तो वो ये चीक बोन्स, जाइगोमेटिक बोन्स जिसे हम कह देते हैं, वो बाहर आ जाएंगी एंड इट विल ग्लो अप योर फेस। और उसके साथ हार्ड फूड च्यू करना है, क्या कहते हैं हम च्युइंगम च्यू कर सकते हैं, जिससे होगा कि मैसेटर मसल्स डेवलप हो जाएंगे जो आपको एक चीज़र लुक देंगे अगर आपकी एज टप चुकी है तो। ठीक है, एज तो आपकी हो ही गई है, 15-20 साल वेस्ट कर दिए लाइफ के, क्या किया आपने? कुछ नहीं। यू आर जस्ट गॉड्स अनवांटेड चाइल्ड। वाई एम साउंडिंग मिस्टर टर्डन। ठीक है, लीव इट। में क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेज करनी है, आपको कार्डियो भी करना है, आपको क्या कहते हैं थोड़ी सी सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, और तो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे हम वेट ट्रेनिंग भी कह देते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते तो होम वर्कआउट करो, सिंपल बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइजेज करो, स्क्वाट्स, पुशअप, पुलअप। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो बाइसेप कर्ल, शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हो, और क्या नाम है अपना ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हो, एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, कैलिस्टेनिक्स में है बहुत सारी। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ज़्यादा मत करना, जैसे कि हमारा प्लैंक हो गया, थोड़ी वर्किंग एक्सरसाइज करना। मेरे को अपोजिट नहीं पता आइसोमेट्रिक का, तो मैंने वर्किंग एक्सरसाइज बोल दिया। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बस यैप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को, ऐसे तो नॉलेज है ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई। ठीक है, जितना मेरे को आज तक बाकी जगहों से हर एक बंदे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो भी मैंने यूट्यूबर्स देखा है, जो भी मैंने कोरा पे पढ़ा है, जो भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उस पर तो यही कहते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज उतनी वर्क नहीं करती। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मतलब उतनी बेनिफिशियल दिया, इट इज़ जस्ट टाइम वेस्ट। और हमारे क्या कहते हैं, आप आपको कार्डियो में ये कर देगी, वॉकिंग कर दी है, ये आपकी इतनी एनर्जी भी नहीं लगाती, कैलोरीज भी बर्न करती है, आपको हेल्दी भी रखती है, और तो और टाइम वेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ आप कर ही रहे हो, कम से कम बैठे हुए तो नहीं हो, आपका बोन डेंसिटी भी मेंटेन रहेगी, मसल मास भी मतलब डेवलप हो जाएगा या मेंटेन रहेगा, और तो और आपकी बॉडी फैट परसेंटेज भी ठीक रहेगी। आपको डाइट ठीक रखनी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं रखनी, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंट लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सबका क्रैश हो चुका है। टेस्टोस्टेरोन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंस पे देख लेना। इंपॉर्टेंस के अंदर मैं मतलब ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक्सरसाइज, कार्डियो, डाइट सही रखो, स्लीप अच्छी रखो, ठीक है, हॉर्मोन्स मेंटेन रखो, कोर्टिजोल ना बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही। ठीक है, कोर्टिजोल तो आपको पता ही है, स्ट्रेस के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। जो हमारा स्लीप है, सोना जिसे हम कह देते हैं, वो आपको एक सेम शेड्यूल रखना है, एक सेम मतलब जैसे एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे उठता है रोज़, जिससे होगा कि आपकी जो हॉर्मोन्स है वो रेगुलेटेड रहेंगे एंड REM स्लीप होएगी, जिसे हम वो भी कहते हैं डीप स्लीप, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। जो आपका फेशियल स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको तो मैंने बता ही दिया, थंब पुलिंग है, और तो और आप बाहर की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिस एक तो म्यो टेप है। ठीक है, वो भी मेरे को नहीं आती,
मैं उसके बारे में सर्च करो, जैसे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। नेजल ब्रीथिंग कर दी है, म्यूइंग कर दी है साथ के साथ, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करो, वाई डू यू केयर कि मेरे बैकग्राउंड में क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आपके फेशियल स्ट्रक्चर में हो गया। आपको हेयर के लिए क्या करना है? मेरे भी हेयर इतने अच्छे, पहली बात तो मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मैं केयर नहीं करता, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, यही मेरा पर्पस है, ठीक है। बालों के लिए आपको रोज़ नहाना है, बाथिंग करनी है, और शैम्पू हर 15 to 20 डेज़ मंथ में ही करना है, एक बार ही करना है, क्योंकि वो आपके नेचुरल ऑयल को हटा देता है, नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं आपके हेयर के, और जो बेस होता है उसे ख़राब कर देते हैं, और आपका हेयर फॉल होने लग जाता है। स्ट्रेस भी एक हेयर का कारण है। और होता है कि कईयों का बॉडी फैट ज़्यादा, तो उनको बस यही है कि कैलोरीज मेंटेनेंस से कम खाएं और वर्कआउट ज़्यादा करें, मेनली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और जो ये है कार्डियो के लिए वॉकिंग होगी और स्प्रिंटिंग होगी, सिंपल एज दैट। और डाइट के अंदर आपको, अगर आप मेल हो तो आपको फाइट टेस्टोस्टेरोन्स, बहुत खतरनाक नाम है, इनको अवॉइड करना है, जो होते हैं सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड में। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। नो, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, ना मेरे को बनाना आता कोई कोर्स, ठीक है। मेन चीज़ तो ये होगी, हेयर हो गए, फेस हो गया। कल लोगों की चिन डेवलप नहीं होती, चिन के लिए भी यही मैक्सिला बोन। और क्या होता है, कईयों की आईब्रोज थिक नहीं होती, तो मेरे तो यहाँ चोटें बहुत लगी है मेरे बचपन में, तो उसकी वजह से है। तो कईयों का हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए माइनॉक्सिडिल नाम की एक चीज़ होती है, उसे अप्लाई कर दो, इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपका रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और चांसेस है कि आपकी ग्रो भी हो जाए, ठीक है। और ट्रेटिनोइन नाम की एक क्रीम होती है, वो आप फेस पे लगाओगे तो बहुत बढ़िया स्किन हो जाएगी, ठीक है। इसको बहुत टाइम लगता है करने में, लेकिन वर्थ इट होती है। फेस को आप हमेशा मॉइस्चराइज़र को स्किन क्वालिटी के लिए, अगर आपका एक्ने और ऑयली स्किन रहती है आपके हमेशा, तो आपका हाई टेस्टोस्टेरोन है, तो उसे थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, मतलब थोड़ा सा कम रखना है। ज़्यादा हाई भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा लो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ख़राब आ रही है, उसको लीव करो। हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपका होगा क्या कि इम्पेशेंट हो जाओगे, डिसीजन पूरे ख़राब ले लोगे, एंग्री मोड में रहोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मेंटेन ही रखो, मतलब जो क्या कहते हैं मीडियम में ही रखो अपना टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका वैसे भी है हाई टेस्टोस्टेरोन, तो वैसे भी आप टॉप मैन के अंदर हो, इंडिया के टॉप मैन के अंदर। डाइट हो गई, स्लीप हो गई, स्ट्रेस हो गया, आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज भी होगी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी भी होगी, स्लीप भी हो गई। आपको विटामिन डी के लिए सिंपल एज दैट 12 से 1 बजे के अंदर बेस्ट टाइम होता है, इसके आसपास भी ले सकते हो। सूरज की रोशनी, सिंपल एज दैट, जादू बन जाओ, सूरज से हमें शक्ति मिलती है, ठीक है। कहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढो और उसके पीछे लग जाओ। वुड यू रैदर डाई और डू वट यू वॉन्ट टू डू, सिंपल एज दैट। वाई डू यू केयर कि कोई कोई क्या सोचेगा, ठीक है। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी द बेस्ट, क्योंकि अगर तुम बेस्ट हो गए तो सफल हो गया आप, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारी लाइफ में बेकार हो रहा है, तो ये सुन लो कि ये प्रोबेबिलिटी रखो कि दिमाग में, वी आर गॉड्स अनवांटेड चाइल्ड, गॉड हेट्स अस। या तो ये रखो, यार ये रखो कि गॉड बहुत अच्छा है कि हमें हमारी लाइफ में प्रोग्राम डाल रहा है, जो हमारे को एक्सपीरियंस दे रही है, हमें क्या कहते हैं हमारी विल पावर अच्छी कर रही है, कि हमें एक्सपीरियंस दे रहा है गॉड। ये भी सोच सकते हो। इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें खुद ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। खुद ही तुम्हारे अपने हार्मोन्स के बारे में सोचना होगा, खुद ही तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी, खुद ही तुम्हारी विल पावर रहेगी, खुद ही तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स लेके इंस्टाग्राम को छोड़ना पड़ेगा, यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया से लीव करके कुछ रियल लाइफ में करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, नो वन विल सेव यू, एंड दैट्स इट्स। व्हाई एम आई साउंडिंग लाइक मिस्टर डर्डन, लीव इट, ठीक है। आपको हो गया, बाल हो गए, फेस हो गया, बॉडी हो गई, फंडामेंटल एक्सरसाइजेज बता दी मैंने, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट से पूछना, वैसे मेरे 0 व्यूज आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स योर ब्रदर कॉन्करर सेज।